हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं लेके आई हूँ होली स्पेशल 4 तरीके से बनाई गई मिठाई और गुजिया की रेसिपी, जिसे हमने बहुत ही आसान तरीके से बनाकर तैयार किया है और इसे आप लंबे समय के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो। ये चारों रेसिपी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिना गैस वाली गुजिया बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने ब्रेड का एक पैकेट ले लिया है। इसमें से सिर्फ हम 5 ब्रेड ही यूज़ करेंगे और इसके जो ब्राउन पार्ट्स हैं उसको हम कट कर लेंगे और सफ़ेद वाले भाग को हम गुजिया बनाने में यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, सारी ब्रेड को हमने इस तरीके से कट कर ली हैं। अब एक बाउल में ब्रेड को हम इस तरीके से तोड़कर डाल देंगे। अब यहाँ पे लेंगे हम 2 चम्मच नारियल का बुरादा, 1 कप लेंगे मिल्क पाउडर। आप कोई सी भी कंपनी का मिल्क पाउडर ले सकते हो। अब हम यहाँ पे दूध डालेंगे। तो दूध को हमें थोड़ा थोड़ा करके ही इसे डालना है और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए इसका एक हमें डो तैयार कर लेना है। अब इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच चीनी। तो यहाँ पे आप चीनी को पीस कर भी डाल सकते हो। हमने यहाँ पे बूरा चीनी का यूज़ किया है। इसे भी साथ मिक्स कर लेंगे और इस तरीके से हमें एक डो तैयार कर लेना है। तो इसे हम थोड़ी सी देर रेस्ट पे रख देंगे। तब तक हम गुजिया की फिलिंग तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने 10 से 12 काजू ले लिए हैं, 10 से 12 लेंगे हम बादाम की कतरन और 10 से 12 ही हमने किशमिश लिए हैं। अब यहाँ पे डालेंगे हम 1 बड़ा चम्मच मिल्क पाउडर, 1 बड़ा चम्मच ही हम इसमें डालेंगे नारियल का बुरादा और 1 बड़ा चम्मच ही हम इसमें बूरा चीनी डालेंगे। इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और अब इसमें डालेंगे हम 1 चुटकी फूड कलर। तो यहाँ पे आप फूड कलर को स्किप कर सकते हो। तो थोड़ा सा फूड कलर डाला है। इसमें डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा दूध और इसका हमें एक मिक्सचर तैयार करना है। तो इसे हमें न तो ज़्यादा पतला और न ही ज़्यादा गाढ़ा करना है, बस इस तरीके का हमें मिक्सचर तैयार कर लेना है। अब इस डो में से हम थोड़ा सा पेड़ा लेंगे और गोल गोल इस तरीके से हम इसको बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हम हाथों पे घी लगा लेंगे ताकि ये चिपके नहीं। मिल्क पाउडर बहुत ही स्टिकी होता है। और एक प्लास्टिक की थैली ले लेंगे और इसी के ऊपर घी लगा लेंगे। फिर इस पेड़े को प्लास्टिक की थैली के ऊपर रखकर इसे हम पापड़ की जैसे हल्के हाथों से प्लेट से दबा लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने छोटी पूड़ी बना ली है और इसी के ऊपर डालेंगे हम स्टफिंग को। इसमें हमें ज़्यादा मिक्सचर डालना नहीं है, बस 1 चम्मच डालकर इस तरीके से हम हल्के हाथों से फोल्ड कर लेंगे। तो मिल्क पाउडर बहुत ही स्टिकी होता है, तो थैली के ऊपर ही हम हल्के से दबा लेंगे और फिर फोक लेकर हल्के हाथों से इस तरीके से हम इसकी डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखा फ्रेंड्स, बिना मावा, बिना चाशनी और बिना गैस चलाए ही बहुत ही बढ़िया ये गुजिया बनकर तैयार हो जाती हैं। अगर आपने होली में कुछ भी मिठाई नहीं बनाई है तो आप इस तरीके से फटाफट से गुजिया बनाकर तैयार कर सकते हो, वो भी बिना गैस चलाए। तो देखा फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने सारी गुजिया बना ली हैं। बहुत ही बढ़िया गुजिया बनी है, एक बार आप भी ट्राई कीजिए। इसे आप फ्रिज में रखकर 5 से 10 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हो। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और अंदर देखिए कितनी बढ़िया इसकी स्टफिंग भरी है। तो एक बार आप भी ट्राई कीजिए। अब बनाएंगे हम मीठे शक्करपारे, जो कि चाशनी से बनाकर तैयार किए हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बाउल ले लिया है। इसमें डालेंगे हम 2 कप मैदा और अब इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच सूजी और 2 चुटकी ही हम इसमें डालेंगे मीठा सोडा, ज़्यादा नहीं डालना है। और अब इसमें डालेंगे हम आधा कप तेल। तेल डालने के बाद इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसकी मुट्ठी बांध के देखेंगे कि ये तेल परफेक्ट है या नहीं। अगर आपको लगे कि ये मुट्ठी नहीं बंध रही है तो इसमें आप 1 या 2 चम्मच तेल और डाल सकते हो। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा पानी और इसका हमें एक टाइट डो तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने डो लगा लिया है। इसे थोड़ी सी देर रेस्ट पे रख देंगे। अब थोड़ी सी देर बाद में इस डो को लेकर इस तरीके से हमें एक मोटी सी रोटी बनाकर तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए, पूरे डो की हमने इस तरीके से मोटी रोटी बना ली है। अब इसके साइड के जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर लेंगे, क्योंकि हम इसको चौकोर पीस में काटेंगे। तो आप यहाँ पे किसी भी तरीके से काट सकते हो। तो ये देखिए, हमने इस साइज़ की हमने कट कर लिया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो पैन में हमने तेल को गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था। तेल जैसे ही गर्म हो जाए इसमें डालेंगे हम
शक्कर पारे को और दोनों तरफ उलटते पलटते हुए सुनहरा होने तक फ्राई करके निकाल लेना है। तो देखा फ्रेंड्स कितना बढ़िया ये कलर आया है। इसे हम निकाल लेंगे और जो बाकी के बेच बचा था उसे भी हम तेल में डालकर दोनों तरफ सुनहरा होने तक फ्राई करके निकाल लेंगे। बहुत ही इजी तरीका है इस तरीके से शक्कर पारे बनाने का। अब एक पैन लेंगे, इसमें डालेंगे हम 2 कप चीनी। 2 कप चीनी ली है तो यहाँ पे डालेंगे हम आधा कप पानी और चीनी को अच्छे से घुलने देंगे। तो इसे हिलाते हुए पकाएंगे और इसकी हमें एक गाढ़ी सी चाशनी बनाकर तैयार करनी है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया इसमें झाग आ चुके हैं। तो इसमें डालेंगे हम शक्कर पारे को और इसे हम 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे और फिर इसके बाद हम गैस को बंद कर लेंगे और इसे नीचे उतार कर हिलाते रहेंगे। तो इसे हमें तब तक हिलाते रहना है जब तक कि ये चाशनी मठरी के अंदर तक नहीं चला जाए और एकदम ये ड्राई ना हो जाए। तो इसे हम हिलाते रहेंगे और ये देखिए थोड़ी ही देर में ये कितनी ड्राई हो चुकी हैं। तो ये देखिए चाशनी बिल्कुल मठरी के अंदर तक चली गई हैं और बस इस तरीके से ये मठरी बनकर तैयार हो जाती हैं। इसे आप लंबे समय के लिए स्टोर करके भी रख सकते हो। तो लीजिए होली स्पेशल मीठी मठरी बनकर तैयार हो गई हैं। बहुत ही टेस्टी लगती हैं और इतनी खस्ता बनी है, तो आप भी ट्राई कीजिए। अब बनाएंगे हम फ्राई की हुई सूजी की खस्ता गुजिया, जो खाने में इतनी टेस्टी हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया है, इसमें डालेंगे हम 2 कप मैदा और अब इसमें डालेंगे हम आधा कप तेल। इन दोनों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैदा और तेल को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसकी मुट्ठी बन रही है। तो ये बिल्कुल मोइन परफेक्ट है। अब इसमें डालेंगे हम पानी। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हमें एक डो तैयार कर लेना है। तो इसका हमें न तो टाइट डो लगाना है और न ही ढीला। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसका डो तैयार कर लिया है। तो अब इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तब तक यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे हम आधा कप सूजी और सूजी में डालेंगे हम 1 चम्मच घी। तो इसे हमें अच्छे से भूनना है जब तक कि सूजी का कलर चेंज ना हो जाए। आप चाहें तो यहाँ पे सूजी के जगह मावे का भी यूज़ कर सकते हो। तो सूजी से भी गुजिया बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स सूजी का कलर चेंज हो गया है और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही हैं। अब इसमें डालेंगे हम आधा कप पानी और इसके साथ ही इसे हमें पका लेना है। तो आप चाहें तो बिना पानी ऐसे ही ड्राई वाली सूजी को आप गुजिया में डालकर बना सकते हो। तो इस तरीके से पानी डालने से सूजी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। अब इसमें डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे हमने 10 से 12 किशमिश ली हैं, 7 से 8 लेंगे काजू की कतरन, आधा चम्मच लेंगे यहाँ पे चिरौंजी और आधा चम्मच लेंगे इलायची कुटी हुई। 10 से 12 हमने बादाम की कतरन ली है, इसे भी डालकर थोड़ी सी देर इसे भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच नारियल का बुरादा। आप यहाँ पे सूखा नारियल का भी यूज़ कर सकते हो। नारियल के बुरादे को भी हमें अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेना है। अब इसमें डालेंगे हम आधा कप बूरा चीनी। तो यहाँ पे आप चीनी को मिक्सी में पीस कर भी डाल सकते हो। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब गैस को बंद कर लेंगे और सूजी वाला मिक्सचर को हम एक प्लेट में उतार लेंगे। तब तक आटा बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है। इसमें से हम छोटे छोटे पेड़े को निकाल लेंगे और एक पेड़ा लेकर गोल गोल इस तरीके से इसको बना लेंगे। जैसे हम पेड़ा रोटी के लिए बनाते हैं बस उसी तरीके से, और इसको हम बेल लेंगे। तो पूड़ी के साइज़ की हमें इसे बेल लेना है। और इसको अब गोल कट करने के लिए यहाँ पे हम गिलास लेंगे, आप कटोरी भी ले सकते हो। तो इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया है। अब सूजी वाला जो मिक्सचर है उसको हम इसी के अंदर डालेंगे। तो 1 से 1.5 चम्मच ही हमें डालना है, ज़्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो मिक्सचर बाहर निकल जाएगा। तो इसे हमें हल्के हाथों से इसे चिपका लेना है। जो इसके किनारे हैं बस इसको हमें पानी लगाकर चिपका लेना है ताकि इसका मिक्सचर बाहर न निकले। तो अब इसकी हमें डिज़ाइन बनानी है। तो उंगली और अंगूठे से हम इस तरीके से ऊपर उठा लेंगे और फिर इसको दबा लेंगे। इसी तरीके से हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये देखिए कितनी बढ़िया डिज़ाइन बनी है। बहुत ही आसान है बिना साँचे के गुजिया बनाना। तो ये देखिए इस तरीके से एक गुजिया हमने बना ली है। इसे रख देंगे हम एक प्लेट में और ऐसे ही हम दूसरी गुजिया बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने
पूड़ी बेल ली है, इसे हम गिलास से कट कर लेंगे और सूजी वाले मिक्सचर को इसी के बीच में रखकर इसे हल्के हाथों से दबाएंगे और इसे फिर हम अंगूठे और उंगली से ऊपर उठाते हुए इसकी डिज़ाइन बनाकर तैयार करेंगे। तो ऊपर से उठा लेंगे और फिर से हम इसको चिपका लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया इसकी डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाती हैं। तो इसी तरीके से हमने सारी गुजिया बनाकर तैयार कर ली हैं। अब इसे हम फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, इन चारों रेसिपी में से आपको जो भी रेसिपी थोड़ी बहुत पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अब यहाँ पे हमने पैन में तेल गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था। अब इसमें डालेंगे हम गुजिया और जैसे ही नीचे से ये फ्राई हो जाए तो इसको हम पलटकर दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे। तो दोनों तरफ उलटते पलटते हुए सुनहरे होने के बाद इसे फ्राई करके निकाल लेंगे। तो इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करना है। अगर हम हाई फ्लेम में इसे फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो पक जाएगी लेकिन ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इसे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। और ये देखिए ये बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्राई हो गई हैं। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो सारी गुजिया को हमने फ्राई कर लिया है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन बनी है और बहुत ही खस्ता गुजिया बनकर तैयार हो गई हैं। तो इसे भी आप ट्राई कीजिए। अब बनाएंगे हम बेसन की बहुत ही बढ़िया बर्फ़ी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी और मुंह में जाते ही घुल जाने वाली हैं। तो यहाँ पे हमने एक पैकेट बेसन का ले लिया है। तो बेसन को हमने एक बड़े से बर्तन में डाल दिया है। वजन से देखेंगे तो ये 500 ग्राम बेसन है और इसको हमने अच्छे से छान लिया है। अब हमने यहाँ पे घी लिया है। तो जो बर्तन हमने बेसन का भरा था उसी से आधी कटोरी हमने घी लिया है। अब गैस पर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें डालेंगे हम घी को। तो सारा घी हम एक ही साथ डाल देंगे। अब घी को हमें गर्म होने देना है। जैसे ही घी गर्म हो जाए तो अब इसमें डालेंगे हम बेसन को। तो सारे बेसन को हम घी में डाल देंगे और इसे हमें भूनना है। तो बेसन को हमें लो फ्लेम में ही भूनना है ताकि ये नीचे चिपके नहीं और बढ़िया से ये भून जाए। तो यहाँ पे बेसन को भूनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो लो फ्लेम में इसे हमें भूनते रहना है और अच्छे से हिलाते रहना है। आप चाहें तो यहाँ पे दानेदार बर्फ़ी बनाने के लिए सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो बेसन में थोड़ी सी सूजी डाल दीजिए जिससे कि ये बर्फ़ी दानेदार बनकर तैयार हो जाती है। तो ये देखिए बेसन का कलर चेंज हो गया है और इसे हमने लगभग 25 से 30 मिनट तक भूना है लो फ्लेम में। और ये बहुत ही बढ़िया भुन चुका है। देखिए इसमें जाली भी पड़ने लगी है। तो अब ये बेसन भुन चुका है। तो इसे हम साइड में रख देंगे और अब इसके लिए हम बनाएंगे चाशनी। तो जिस कप से हमने बेसन लिया है उसी कप के नाप से हमने चीनी ली है और इससे आधा लेंगे हम यहाँ पे पानी। अब इसकी हमें चाशनी तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पे चीनी को अच्छे से घुलने देना है। तब तक यहाँ पे हमने बर्फ़ी जमाने के लिए एक ट्रे ली है। आप कोई भी थाली प्लेट ले सकते हो। इसे हमें घी से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। तो ये देखिए चीनी अच्छे से घुलने लगी है। तो इसकी हमें एक तार की चाशनी बिल्कुल बन न जाए तब तक हमें इसे पकाते रहना है। अगर चीनी मेली है तो यहाँ पे आप थोड़े से दूध का इस्तेमाल कीजिए और ऊपर से जो गंदगी होगी वो निकल जाएगी। तो यहाँ पे हमने 4 साबुत इलायची ली हैं, इसको हम तोड़ के डाल देंगे। आप यहाँ पे इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये देखिए चीनी हल्की सी गाढ़ी होने लगी है। तो थोड़ी सी देर इसे हमें और पका लेना है। अब चीनी को हमें चेक करना है। तो ये देखिए एक तार इसमें बनने लगा है। अब चाशनी को हमें भुने हुए बेसन में डालना है। तो इसे हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है और इसे अच्छे से हिलाते रहना है। तो सारी चाशनी को हम बेसन में डाल देंगे और इसे हमें अच्छे से पका लेना है। तो थोड़ा सा ये बैटर गाढ़ा हो जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। फ्रेंड्स, ये बर्फ़ी बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनती हैं और इसे हमने सिर्फ 3 चीज़ों से ही बनाया है। आप चाहें तो इसमें और कोई भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। तो जैसे मावे का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाला है, थोड़ा सा नारियल का बुरादा और काजू बादाम की कतरन डाल दी है। अब इस बैटर को हमें ट्रे के अंदर डाल देना है और अब इसमें थोड़ा सा डेकोरेट के लिए यहाँ पे काजू और बादाम की कतरन डाली है और थोड़ी सी पिस्ता डाल देंगे। इसे हमें 2 से 3 घंटे के लिए
रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और ये देखिए कितनी बढ़िया ये बेसन की बर्फ़ी सेट हो चुकी हैं। तो चाकू से इसे हम कट कर लेंगे। तो इसके हमें चौकोर पीस में कट कर लेना है और काटने से ही पता चल रहा है कि ये बर्फ़ी कितनी बढ़िया तरीके से जमी है। एकदम बढ़िया और मुंह में जाते ही घुल जाने वाली बेसन की बर्फ़ी बनी है। एकदम हलवाई स्टाइल की ये बर्फ़ी बनकर तैयार हो जाती हैं। तो होली के त्यौहार पर आप भी इस तरीके की बेसन की बर्फ़ी ट्राई कीजिए।